डियर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चैप्टर ग्रेविटेशन से। तो एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ओके, हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स जानते हैं। सपोज ये ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है M1 और ये r डिस्टेंस पे ये M2 ऑब्जेक्ट है, सेपरेट है। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, हम लोग को पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स F इक्वल टू होता है G M1 M2 बाई R स्क्वायर। क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये ओरिजिनल फोर्स है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये जो डिस्टेंस है रिड्यूस टू हाफ। नाउ अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इफ r इज, अगर r/2 कर दे रहे हैं, इफ अगर r को r/2 कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तो अगर r/2 कर दे रहे हैं मतलब हाफ डिस्टेंस कर दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट को अगर ये हाफ करके ये डिस्टेंस ले ला रहा हूं तो क्या हो जाएगा? ये M1 और M2। तो हम लोग जानते हैं कि F जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। इनवर्सली का मतलब कि डिस्टेंस को अगर हम कम करते हैं तो फोर्स बढ़ेगा, अगर इस डिस्टेंस को और बढ़ाते तो अगर ये डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करता तो फोर्स घटता, लेकिन यहाँ पे अगर इस डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या हो गया? बढ़ेगा। इफ R इक्वल टू अगर r/2 कर दे रहे हैं तो जो न्यू फोर्स होगा, न्यू फोर्स मान लेते हैं, उस फोर्स को F डैश मान लेते हैं। F डैश इक्वल टू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। ये क्या है? r/2। तो r/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो ये F डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? G M1 M2 बाई R स्क्वायर, और 2 का क्या होता है? 4। ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? F डैश इक्वल टू 4 इंटू G M1 M2 बाई R स्क्वायर। और इक्वेशन 1 से G M1 M2 बाई R स्क्वायर का क्या है? F है। ये F क्या है? ओरिजिनल फोर्स। इसको बोल सकते हैं ओरिजिनल फोर्स। दिस इज व्हाट? ओरिजिनल फोर्स। तो जो न्यू फोर्स बना किसके कारण? जब ये R जो है r/2 हो गया, डिस्टेंस r/2 हो गया, तो न्यू जो फोर्स बना वो 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ये G M1 M2 बाई R स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? F। और F क्या है? ओरिजिनल फोर्स। तो न्यू फोर्स ये दोनों के बीच में, इसके बीच में फोर्स F लग रहा था, लेकिन इसके बीच में क्या फोर्स हो गया? न्यू फोर्स F डैश इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। तो न्यू फोर्स ये हो गया व्हाट? 4 टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। ओके, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। अगर ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ, और इस अर्थ पे एक ये 1 kg ऑब्जेक्ट, ये क्या है? 1 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास स्मॉल m बोल रहे हैं, स्मॉल m इक्वल टू 1 kg, और मास ऑफ अर्थ को हम कैपिटल M बोल रहा हूं। तो बोल रहा है कि मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट का मास कितना? 1 kg। एंड द रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है, सपोज ये सेंटर होगा और ये इसका रेडियस होगा, तो r गिवन है। ये r इक्वल टू दिया हुआ है, r इक्वल टू क्या है? 6.4 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। तो बोल रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा हो, कितना फोर्स एक्जेक्ट हो रहा है? तो फोर्स का जो हम लोग फार्मूला जानते हैं F का, F इक्वल टू होता है G कैपिटल M स्मॉल m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट ऑफ देयर मास हो गया, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? रेडियस की इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है इसको मेंशन कर लेते हैं। गिवन दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ओके, एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 1 kg। डिस्टेंस दिया हुआ है r इक्वल टू ये 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और g का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। इस फार्मूला में हम सारे वैल्यू को पुट कर देंगे तो आ जाएगा फोर्स।
बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। जी कितना है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 और मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 1 है 1 kg डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 ये पूरा का होल स्क्वायर। अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ये दोनों टर्म को एक साथ में लिख रहे हैं ये दोनों टर्म को एक साथ में लिख रहे हैं ठीक है ये दोनों टर्म को और इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 6 हो गया। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 24 में 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 में से बन जाएगा 3 तो 13 हो जाएगा और ये कैसा बचेगा क्योंकि ये पावर पॉजिटिव का बड़ा है इसलिए पॉजिटिव होगा और यहाँ पे होल स्क्वायर है मतलब 6.4 इंटू 6.4 और 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6 तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 12। नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ऊपर ले जाएंगे प्लस में है अगर डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6.67 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 और ये ऊपर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 13 माइनस 12 यानी 10 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 7 जा 42 2 4 हो जाएगा 6 6 जा 36 36 और 4 36 और 4 40 40 का 0 4 और 6 6 जा 30 और 4 क्या हो जाएगा 4 40 ये आ गया और ये 6.4 इंटू 6.4 को भी क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और ये 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर 10 टू द पावर 13 माइनस 12 है तो 10 टू द पावर 1 हो गया तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 400.2 आ जाएगा और ये 6.4 और 6.4 ये पूरे अगर डिवाइड करेंगे डिवाइड मैंने 400.2 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 6.4 करेंगे तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा अप्रोक्स आएगा 9.8 न्यूटन ये फोर्स आएगा। क्या है फोर्स ये फोर्स किसके बीच में है तो ये 1 kg ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के बीच में कितना फोर्स लग रहा है इस डिस्टेंस पे तो हम लोग कहेंगे कि 9.8 न्यूटन ये फोर्स एक्टिंग हो रहा है ये दोनों के बीच में ठीक है। ये क्वेश्चन 6 में बोल रहा है व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट सपोज ये ऑब्जेक्ट है एक m1 और ये r डिस्टेंस पे r डिस्टेंस में क्या है m2 और ये दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है जो ओरिजिनल फोर्स जिसको हम लोग बोल रहे हैं ओरिजिनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट m1 and m2 separated by a distance r is क्या होता है ओरिजिनल फोर्स F इक्वल टू G m1 m2 by r स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 जो ओरिजिनल फोर्स है ये दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी दोनों के बीच में जो सेपरेशन है r है। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है क्या इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि m1 इक्वल टू क्या हो जा रहा है 2m1 जो ये इसका मास है ये 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल है मतलब m1 जो वन ऑब्जेक्ट है ये अदर ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि वन ऑब्जेक्ट और ये अदर ऑब्जेक्ट तो बोल रहा है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल तो वन ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाए पहले m1 था अब 2m1 होगा तो फोर्स में क्या चेंजिंग होगा तो आइए देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अगर मास को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा तो देख लेते हैं रिलेशन क्या आएगा तो न्यू फोर्स क्या होगा न्यू फोर्स जो होंगे न्यू फोर्स मान लेते हैं F1 फोर्स मान लेते हैं तो F1 इक्वल टू G और मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट M1 क्या हो जाएगा 2m1 और M2 को चेंज नहीं किए अदर ऑब्जेक्ट का मास सेम है M2 ही रहेगा और दोनों का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं है सिर्फ मास चेंज किया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इसका डिस्टेंस r ही रहेगा r स्क्वायर तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बाहर है कांस्टेंट 2 इंटू G m1 m2 बाई
आर स्क्वायर, और जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर को हम लोग ओरिजिनल फोर्स F मानते हैं। तो जो न्यू फोर्स F1 होगा वो 2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ ओरिजिनल फोर्स होगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन बोला था इफ व्हाट हैपेंस द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, आंसर है फोर्स विल आल्सो इंक्रीज and force become 2 times that of the original force, 2 times that of original force. You can write here, hence the new force becomes between the two objects, what, 2 times, new force becomes 2 times that of original force, 2 times that of original force, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें सेकंड बोल रहा है क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल। तो इसका सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ हम r इक्वल टू बोल रहे हैं, सेकंड का 2 कंडीशन है, पहला तो r को डबल करेंगे और ट्रिपल करेंगे। तो इफ r इक्वल टू अगर मैं 2r ले लेता हूँ, डबल हो गया, इसको हम लोग डबल बोल रहे हैं, डबल, ठीक है। तो डबल वाला केस, अभी सबसे पहले डबल वाला केस की बात कर रहे हैं कि इफ r इक्वल टू 2r होगा तो जो न्यू फोर्स होगा, न्यू फोर्स क्या होगा, तो हम लोग को ये तो पता है कि एक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इनवर्सली का मतलब कि एक को बढ़ाओ तो दूसरा घटेगा, तो यहाँ डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और इस केस में क्या था कि मास को बढ़ा रहे थे, तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए फोर्स भी बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस के बीच में इनवर्सली रिलेशन है, इसलिए अगर डिस्टेंस को कम करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, डबल हो रहा है मतलब बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। न्यू फोर्स जो होगा, न्यू फोर्स, इसको F2 मान लेते हैं। तो F2 इक्वल टू क्या होगा, Gm1 m2, मास को नहीं चेंज किया है, डिस्टेंस को चेंज किया है, r के जगह पर क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Gm1 m2 बाई ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर। बट ये G यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो जो न्यू फोर्स F2 हो रहा है 8/4, मतलब क्या है कि डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीपल में था इसलिए इंक्रीज हो गया, और यहाँ जो ओरिजिनल फोर्स है उसको 4 से डिवाइड करें मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हेंस न्यू फोर्स बिकम्स व्हाट, 1/4 ऑफ ओरिजिनल, 1/4 ऑफ ओरिजिनल, ठीक है। मतलब 4 टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल क्या हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो थर्ड केस में भी ऐसे ही, ट्रिपल के केस में यहाँ 3r पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो सेकंड का केस में होता क्या होता, 1/9 ऑफ ओरिजिनल, 1/9 ऑफ ओरिजिनल। कैसे होता है, इसी तरह से सिमिलरली कैसा है, यहाँ पे 2r की जगह पर 3r करते हैं, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर, और ये इसी तरह से सिर्फ 9 यहाँ पे हो जाता। तो इसका ट्रिपल के केस में भी ऐसे ही कर सकता है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल। इसका थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि द मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल, मतलब मास दोनों ऑब्जेक्ट का डबल हो रहा है। अगर यहाँ पे m1 को अगर 2m1 कर देते हैं, 2m1 एंड m2 को 2m2 कर दे रहे हैं, तो मास अगर बढ़ा देते हैं दोनों का, तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, तो फोर्स भी बढ़ेगा। न्यू फोर्स क्या होगा, न्यू फोर्स, अगर न्यू फोर्स को मैं F3 मानता हूं, तो G मास की जगह पर m1 की जगह पर हमने क्या लिया है 2m1, m2 की जगह पर क्या है 2m2, और डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया है, r स्क्वायर ही रहेगा। तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 2 4, और ये G और m1 m2 बाई व्हाट r स्क्वायर, और Gm1 m2 बाई इतना का वैल्यू हम लोग जानते हैं इक्वेशन 1 से, Gm1 m2 बाई r स्क्वायर क्या होता है, F होता है। तो F3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F3 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेंस न्यू फोर्स बिकम्स, इस केस के लिए न्यू फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स दैट ऑफ ओरिजिनल, 4 टाइम्स दैट ऑफ ओरिजिनल। मतलब 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स जो होता है किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास पे होता है, और मास का दोनों बॉडी का अगर मास बढ़ा देंगे तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन 12 में बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब क्या है, ये गिवन क्या है, सिंस गिवन दैट weight on moon equal to 1/6 on weight on earth, 1/6 of times the weight on earth, ये given है। Okay, what is the weight in newtons of a 10 kg object? mass of object दिया हुआ है, mass of object कितना दिया हुआ है 10 kg। mass of object को m से डिनोट करते हैं, m equal to क्या है 10 kg। on the moon, on the earth, तो अर्थ पे weight on earth क्या होता है, mass into gravity। तो मास कितना दिया हुआ है 10 kg और ग्रेविटी क्या होता है, तो जी ऑन अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी ऑन अर्थ। और यहाँ पे जी ऑन अर्थ है क्यों, क्योंकि वेट ऑन अर्थ निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन में सबसे पहले। तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, 9.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98 और वेट का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, और जो सेकेंड बोल रहा है कि जो वेट ऑन मून होगा, वेट ऑन मून क्या होगा 1/6 ऑन वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। तो क्या हो जाएगा, ये वेट ऑन अर्थ को दिया हुआ है 98 न्यूटन और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1 6 3 6 6 36 36 2 3, ठीक है 6 3 18 2, तो क्या हो जाएगा ये 6133 न्यूटन ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दो ही चीज फाइंड करना था, वेट ऑन मून एंड वेट ऑन अर्थ। तो हमने सबसे पहले वेट ऑन अर्थ निकाल दिया और वेट ऑन मून का रिलेशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा 98/6 इक्वल टू 16.33 न्यूटन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन 13 में अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ये एक बॉल है जिसको हम लोग u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड स्पीड से थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। बोल रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। तो एक समय ऐसा होगा कि ये बॉल ये ग्राउंड से चला, एक समय ऐसा होगा कि यहाँ पे जाके ये इसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगा और ये फाइनल वेलोसिटी ये बॉल का इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और फिर रेडी टू फॉल होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हाइट कितना होगा, एच हाइट। सपोज मानते हैं कि यहाँ से जो ग्राउंड से थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉल को, ये क्या है बॉल, और ये एक सर्टेन हाइट में जाके वेलोसिटी 0 हो गया फाइनल वेलोसिटी और नेक्स्ट वो क्या हो गया फॉल करने, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करने के लिए रेडी हो गया, फिर फॉल करके अर्थ पे अगेन आ गया। तो टोटल टाइम लेकिन कितना लगा, इस क्वेश्चन में यही फाइंड करना है। तो इसमें गिवन क्या है, सिंस गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड और फाइनली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। क्योंकि सर्टेन हाइट में जाने के बाद वो एक ऐसा टाइम होगा जिस टाइम में बॉडी क्या हो जाएगा वेलोसिटी बॉल का जो वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी 0 होगा और अगेन फिर वो स्टार्ट हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होने के लिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि एच क्या होगा, एच इक्वल टू 1 और जब अपवर्ड डायरेक्शन में जी जा रहा है तो जी का वैल्यू निगेटिव लेते हैं और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ध्यान रखें, जी के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में अगर कोई बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो जी जो होता है जी टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, कोई बॉडी अपवर्ड ये टॉप से डाउनवर्ड की ओर आ रहा है, टॉप से अगर ये एक बॉल है अपवर्ड में जा रहा है तो जी को निगेटिव लेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि ये बॉल है और टॉप से अगर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में आ रहा है तो जी को पॉजिटिव लेंगे। ये दो कंडीशन साइन कन्वेंशन के लिए ध्यान में रखेंगे। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 49 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू क्या है -9.8 इंटू एच ही तो फाइंड करना है। 0 इक्वल टू 49 का स्क्वायर होता है 2401 एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 19.6 इंटू एच। अगर राइट लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव में ही, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 19.6 एच इक्वल टू 2401। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा
h इक्वल टू 2401 बाई 19.6 और इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आता है 122.5 मीटर। तो ये इस बॉल को 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड में अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, तो ये मैक्सिमम हाइट 122.5 मीटर अटेन करेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर ये मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइज। सेकेंड है द टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ का सरफेस है, यहां से यहां तक पहले जाने का समय निकाल दे रहे हैं, जितना जाने में समय लगा होगा उतना ही आने में होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं सेकंड के लिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 49 और प्लस g का वैल्यू माइनस 9.8 और इंटू क्या हो जाएगा t प्लस माइनस माइनस 0 इक्वल टू 49 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 9.8 t। इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 9.8 t इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 और t इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 बाई 9.8। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 49 और पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये 10 यहाँ शिफ्ट कर दिए तो 0 और 98 हो जाएगा। ये 5 टाइम्स में 5 8 जा 40 है, 5 9 यस 5 टाइम्स में डायरेक्टली कट रहा है तो t इक्वल टू क्या हो गया 5 सेकेंड। तो यहाँ ये बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 सेकंड लगा, तो अगेन रिटर्न ये बॉल को अगेन रिटर्न होने के लिए ये जो बॉल है अगेन रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचेगा तो जाने में जितना समय लगा होगा उतना ही आने में समय लगा होगा। तो टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, अर्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 5। टोटल टाइम टेकन मैं बोल रहा हूँ, टोटल टाइम टेकन को t बोल रहा हूँ, 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी से जाएंगे तो h इतना हाइट अटेन करने के बाद रिटर्न हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और जाने और आने मिला के समय कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये टावर है, टावर जिसका हाइट है 19.6 मीटर और यहाँ से इसके टॉप ऑफ द टावर से एक स्टोन को रिलीज कर रहे हैं। जब रिलीज नहीं किए हैं तब तक इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ग्राउंड से टच करने से पहले इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, जब इसको रिलीज नहीं किए हैं तब तक इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 और g डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है तो g इक्वल टू क्या लेंगे प्लस में लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लस लिखते नहीं है, नेगेटिव में सिर्फ माइनस करते हैं और इसका हाइट कितना अटेन करना है h इक्वल टू 19.6 मीटर। बोल रहा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये ग्राउंड से टच करने से पहले इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। सपोज ये यहाँ से रिलीज होके यहाँ पहुंच गया होगा, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हम लोग एक इक्वेशन जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू u क्या है 0 है, 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू g का वैल्यू क्या है 9.8, g का वैल्यू क्या है 9.8 इंटू h क्या है 19.6। बताओ v इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 19.6 इंटू क्या हो जाएगा 19.6। ये दोनों का इंटू करने पर 19.6 आया और ये 19.6। अब दो रूट में पेयर हो गया तो एक पार आ जाएगा तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। यही फाइनल वेलोसिटी होगा एट दिस मोमेंट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ओके, तो इस क्वेश्चन को स्टेप से हम लोग बना सकते हैं।